नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। ग्वालियर से बड़ी खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और 2 मंत्रियों के खिलाफ दायर परिवाद का यह मामला है। परिवाद याचिका मामले में थाना प्रभारी ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। टीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में माना कि सिंधिया के अकाउंट से ट्वीट हुए थे। परिवाद दायर करने वाले की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। टीआई ने रिपोर्ट में लिखा कि कांग्रेस लीगल सेल को परिवाद पेश करने का अधिकार नहीं। परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता नितिन शर्मा ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई है। बता दें कि 2 जून 2023 को कोर्ट में अब पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। सुशील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे पूरा मामला समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ हुआ है। सुशील, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है और ये परिवाद कांग्रेस की लीगल सेल ने दायर किया था। इस मामले में कोर्ट ने जो है पिछली सुनवाई में जो थाना प्रभारी है इंदरगंज उनको स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। उसमें कोर्ट ने पूछा था कि क्या वाकई में ये ट्वीट किसके द्वारा किए गए हैं इस तरह के दिग्विजय सिंह के खिलाफ। तो आज टीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। उसमें टीआई ने ये स्वीकार किया है कि ये जो ट्वीट किए गए थे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अकाउंट से किए गए थे। इसके अलावा 2 मंत्रियों के अकाउंट से भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट हुए थे। लेकिन साथ ही टीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया है कि ट्वीट सिंधिया ने किए थे, वो मंत्रियों ने किए थे, लेकिन जो लीगल सेल है उसको ये अधिकार ही नहीं कि वो इस तरह से परिवाद दायर कराए। तो इस स्टेटस रिपोर्ट के पेश होने के बाद जो कांग्रेस की लीगल सेल है उसने आपत्ति जताई है। अब 2 जून को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो इस स्टेटस रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को चैलेंज करेगी कांग्रेस की लीगल सेल। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब उलझता नजर आ रहा है। अब 2 जून को इस मामले में अहम सुनवाई जिला अदालत में होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और भोपाल से खबर आपको बताते हैं। महाराणा प्रताप लोक स्मारक भोपाल में तैयार कराया जाएगा। ऐलान किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भोपाल में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में यह बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप चेतक और उनके 7 सहयोगियों के कामों को इसके माध्यम से चित्रित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक कल्याण के लिए महाराणा प्रताप बोर्ड भी बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप को आने वाली पीढ़ियां पढ़ पाएं, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों में वीरताओं की कहानियां भी पढ़ाई जाएंगी। निर्माण के प्रतीक उनको आने वाली पीढ़ियां ढंग से पढ़ पाए, इसलिए पाठ्य पुस्तकों में भी शूरता की और वीरता की शौर्य और वीरता की कहानियां पढ़ाई ही जाएंगी। ऐसे राणा प्रताप जी के स्मारक राणा प्रताप लोक का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माण किया जाएगा। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर उम्र हावी होने का तंज कस दिया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस में कमलनाथ को युवा के साथ साथ विजनरी भी बताया है। एक बार फिर से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोला है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि को जन्मदिन बताने पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उनका कहना था कि कमलनाथ पर उम्र हावी हो गई है, जो घोषणाएं कर रहे हैं चुनाव आते आते भूल जाएंगे। अकेला जयंती वाली बात नहीं है, पुण्यतिथि को जयंती कह दी, साथ में ये भी कहा कि शुभ दिन है। अब आप उससे उनकी उम्र का अंदाजा समझ लो। आप उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है, ये 75 साल से ऊपर का। एक बार आपको ध्यान हो, वो दीपक सक्सेना की तरह दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे, जो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हो, जो किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हो। अब उन पर ये उम्र हावी हो गई है और उससे ये लगता है कि जो आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं ना, चुनाव आते आते तक सबरी घोषणा ही भूल जाएंगे। उधर कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कमलेश्वर पटेल ने कमलनाथ को युवा होने के साथ ही विजनरी बताया। उन
मुझसे ज्यादा वो अपने आप को नौजवान मानते हैं, पर हमने भी उनके साथ काम किया कमलनाथ जी के साथ। हम कह सकते हैं कि हमसे भी नौजवान है, हमसे भी विजनरी है और हमसे ज्यादा वो दौड़ भाग कर सकते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और उनकी जो एक्टिविटीज है, उनका जो विजन है, इन सब बातों से भाजपा के नेता घबराए हुए हैं। चुनावी साल में नेताओं के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उम्र को लेकर भी सियासत हो रही है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की घबराहट बता रही है। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती दे डाली है और कहा है कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर दें, मैं किसान परिवार का बेटा हूं और सामान्य परिवार से आता हूं। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि छिंदवाड़ा के गरीब आदिवासियों का हक मारकर आप लोग करोड़पति हो गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 84 के दंगे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का हाथ था। कुलस्ते ने आगे कहा कि उस समय कमलनाथ दिल्ली में थे और उन्होंने जब दंगों से जानकारियां जुटाई तो पता चला कि कमलनाथ की इसमें भूमिका रही है। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, वीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल लेंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। ये जो भी घटनाक्रम हुआ पिछले समय और उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका इस दंगा फैलाने में कमलनाथ का है और इसलिए नाम नहीं, ये सत्यता है। अब उस पर कार्रवाई का जहाँ तक मामला है, कैसा होगा, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, कानून उसके ऊपर है, संज्ञान में है। उस पर जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से कानून अपना काम करेगी। और इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वैश्य समाज और जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शिवपुरी जिले के विकास को लेकर उन्होंने चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान आखिर में सिंधिया ये कहते नजर आए कि उन्होंने मौजूद समाजजनों के बीच हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे जो गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। मैं शिवपुरी ही नहीं बल्कि पूरे संभाग की प्रगति के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावान, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेंद्र। इधर नीमच में कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी नजर आई। जिला कांग्रेस प्रभारी नूरी खान के सामने ही कांग्रेसी भिड़ गए। मनासा में स्वागत में नाम नहीं आने पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। कार्यकर्ताओं में तू मैं होती रही और इसको लेकर नूरी खान ने भी नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, सोमिल नाहटा और मंगेश संघाई के गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल रविवार को जावद में भी आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। देखिए ये तस्वीर।
विश्वदेव शर्मा नीमच से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वदेव, ये पूरा जो घटनाक्रम है नाम नहीं आने को लेकर हुआ, लेकिन कांग्रेसी क्या सफाई देते नजर आए, क्योंकि क्या कांग्रेस इसी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली आपस में भिड़ रहे हैं? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए नाराजगी जताई है, सुना रहे हैं, नाराजगी जताई है नूरी खान ने भी। क्या कहा सुन रहे हैं? विश्वदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विश्वदेव, यहां पर ये नूरी खान भी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये तस्वीरें मीडिया में जाएंगी तो हमारे बारे में क्या चर्चा होगी, और ये चर्चा भी हो रही है। देखिए सुनवाते हैं आपको कि क्या क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। नारी सम्मान योजना कांग्रेस की तरफ से, ये नारी सम्मान योजना अभी से ऐलान कर दिया गया कि हम योजना लाएंगे, सत्ता में आएंगे तो इसके लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं। नूरी खान इसीलिए पहुंची थी यहां महिलाओं से फॉर्म भराने के लिए, लेकिन देखिए हुआ क्या है यहां पर। कांग्रेस में कैसे आपस में ही नेता आपस में ही उनकी नहीं बन पा रही है, और केवल स्वागत के लिए नाम ना होने के, देखिए सुनिए क्या कह रही है नूरी खान। और ये जो तस्वीरें बाहर मीडिया में जाएगी, लोगों को मजा आएगा, तमाशा देखेंगे वो लोग। तो बताइए, तमाशा देखेंगे लोग, लोगों को मजा आएगा मीडिया में जब ये तस्वीर जाएगी, तो वाकई में कांग्रेस की स्थिति क्या है? सवाल तो ये खड़ा हो ही रहा है। नूरी खान समझ गई थी, समझाती नजर आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव की बात कर लेते हैं, जिनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कथित ऑडियो ठेकेदार को धमकाने का है। भीतरवार विधानसभा के खेरवाया में टंकी का निर्माण दरअसल होना है, और इस ऑडियो में जमीन को कार्यकर्ता की जमीन बताकर टंकी निर्माण नहीं करने के लिए कहा गया। हालांकि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, सुनिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अंकित दागड़ बात कर रहा हूँ। अंकित जी, तू वहां में वो टंकी जो बना रहा है उसको वहां मत बना है। तो वो विभाग ने, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका। तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा, उसके बाद प्राइवेट नहीं है, सरकारी जगह है वो। कोई जगह नहीं है, वहां मत बनाना, मैं तेरे से कह रहा हूँ। वो मेरे कार्यकर्ता की जगह है, और कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। हाँ, वहां मत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू ऐंठ रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे ऐंठ रहा था? तो वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था, वो मनीष झा से। क्या ऐंठ रहा था? क्या बोला था मैंने? तो मैं तेरे को ठेकेदारी सिखा दूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू आगे वो करेगा। बेवकूफों जैसी मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में? उसको मना कर देना, वहां मत बनाना तू। हाँ ठीक है। और तमाम सारी जगह वहां बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है, वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था, तो इसलिए बनवा दिया। कलेक्टर को बोल, कलेक्टर को विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे बात करे, उसको अटक रही है तो। हाँ ठीक है, वहाँ काम मत लगाना कल से। ठीक है।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। पन्ना के लक्ष्मीपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल समेत दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। नवीन कृषि महाविद्यालय का उनके द्वारा यहां पर भूमि पूजन भी किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे पन्ना और यहां वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद थे और नया कृषि महाविद्यालय जो है, जो बनना है, इसका भूमि पूजन नेताओं के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने, अन्य सम्मानित अतिथियों ने उद्घाटन किया। प्रिय सांसद महोदय का और लोकप्रिय विधायक महोदय का तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिवादन करें। एक बहुत ही महत्व का क्षण है। HUT को लेकर खुलासे पर खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब एक और खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान समेत इस्लामिक देशों से HUT ऑपरेट हो रहा था। वहीं आतंकियों को वॉइस नोट आते थे। ATS को गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से 50 से ज्यादा और ऑडियो नोट मिले हैं, जिसमें मास किलिंग, ब्लास्ट, जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक स्टेट बनाने जैसी बातचीत है। अब ATS HUT से जुड़े कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। अभी 10 आतंकियों से रिमांड के दौरान पूछताछ चल रही है। इंदौर में द केरला स्टोरी फिल्म का असर देखने को मिला है। युवती ने फैजान नाम के युवक पर लव जिहाद के आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए। भारत में बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर में एक युवती ने फिल्म देखी और युवती को फिल्म की कहानी में अपनी कहानी नजर आई। इसके बाद उसने फैजान नाम के युवक पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो एक युवक से प्रेम करती थी और वो उसके साथ घर से भाग भी गई थी और दोनों ने सहमति से साथ में रह रहे थे वो लोग, और उनकी शादी नहीं हुई थी। करीब 8-9 महीने से लिव इन में रह रहे थे वो, और उस दौरान बीच बीच में युवक उसके साथ मारपीट करता था। उस बात को लेकर उन लोगों में कुछ झगड़ा हुआ और उसी दौरान फिर युवक ने उसको धर्म बदलने के लिए भी इस पर दबाव डाला और उसके साथ मारपीट की। उस बात से फिर युवती ने परेशान होकर जो है थाने की शरण ली। युवती का कहना है कि फैजान उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था, लेकिन तब ये उसकी समझ में नहीं आया। फिल्म देखने पर युवती ने जब इस बाबत फैजान से चर्चा की तो उसने मारपीट की। पुलिस ने दुष्कर्म धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि लोग धर्म परिवर्तन के दबाव को समझें और ऐसा करने वालों के मंसूबों को भी। सांप तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन उड़ने वाले सांप के बारे में सुना ही होगा। इंदौर में उड़ने वाला अनोखा सांप मिला है। सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन हकीकत है ये इंदौर के पाल लबेरिया भेरू गांव में एक मकान की 3री मंजिल पर यह सांप पाया गया है। आमतौर पर सांप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह सांप मकान की 3री मंजिल पर पहुंच गया, क्योंकि यह सांप लंबी छलांग भी लगा लेता है। उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। सांप की स्किन दूसरे सांपों के मुकाबले काफी अलग है। यह सांप रात में चमकता भी है। इसकी स्केल के बीच में जो स्किन है वो करीब करीब रेडियम टाइप की थोड़ी बहुत चमकती है, जो रात में ऐसा प्रतीत होता है कि चमक रहा है। और ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब उछलता है तो लोगों को ये प्रतीत होता है कि ये उड़ रहा है, इसलिए इसे कई लोग उड़ने वाला सांप भी कहते हैं। नहीं, ये नॉन वेनमस है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। आतंकियों को समाप्त करना हमारा धर्म, महाराणा प्रताप जयंती समारोह में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, लव जिहाद धर्मांतरण की ओर ले जाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। चुनावी सवाल में जुबानें जंग हुई तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती। कहा, मेरे खिलाफ एक भी सबूत लाकर दिखाएं कांग्रेस में। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला। कार्तिकेय चौहान के साथ ट्विटर वॉर को लेकर साधा निशाना। सीएम की पारिवारिक फोटो पोस्ट करने को बताया कांग्रेस की मूर्खता। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वैश्य और जैन समाज से मांगी माफी। कहा, मुझसे जो गलती हुई माफ करना। शिवपुरी नहीं, पूरे संभाग के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा।
एमपी में चुनावी साल में नए चेहरों की तलाश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी। निकाय चुनाव का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में आजमाने की तैयारी। मुरैना में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का निशाना। सिंधिया के खिलाफ गुना से लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर बोला हमला। कहा उन्हें लोकसभा का चुनाव हराकर बैठा देंगे घर। बालाघाट के भादुकोटा में मंगलवार से बागेश्वर महाराज की हनुमंत कथा। दूसरे दिन लगेगा दिव्य दरबार। श्रद्धालुओं की अर्जी सुनेंगे बाबा बागेश्वर। दमोह में मिशन अस्पताल के एसी में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। मरीजों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पुलिस ने जांच की कही बात। बालाघाट में 200 ग्रामीणों से धोखाधड़ी। मवेशी खरीदने के नाम पर करोड़ों की ठगी। मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा के संरक्षक जनार्दन सिंह के मामले में बड़ा खुलासा। मूल विभाग में सेवा सौंपने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में 4 बार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लिखा पत्र। अंडर प्रोजेक्ट का हवाला देकर वापस भेजने से किया इनकार। ग्वालियर में शादी के लिए विवाहिता के बच्चे के साथ अपहरण। जबरदस्ती शादी से महिला से शादी करने के लिए उठाकर ले गए बदमाश। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।